नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने अब एंडिंग की तरफ चल रहे हैं और अपना चैप्टर चल रहा है, पॉइंट चल रहा है एचपी के बारे में। तो आज एचपी को ख़त्म करेंगे। एचपी खत्म करने के बाद स्टार्ट कर देंगे एजीपी और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस सीरीज। बस इतने चैप्टर आपका, और इस चैप्टर से दो तीन प्रश्न पक्के हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। तो थोड़ा चैप्टर को ढंग से देखो और उसके बाद समझ में आया नहीं आया क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो देखने के बाद इसके पैसे नहीं लगते हैं, क्लास देखने के बाद इसका फीडबैक जरूर दिया करो। और जस्ट ये चैप्टर अपना एंडिंग की तरफ चल रहा है, इसको कंप्लीट करते ही अपने स्टार्ट करेंगे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद 3D और फिर साथ में आपको वीडियो मिलते जाएंगे किसके, कैलकुलस के, अवकलन समाकलन के, क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अब की बार आरपीएससी ने डिवाइडेशन नहीं किया है नंबरों का, तो कहीं से कुछ भी कितने भी प्रश्न आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो थोड़ा चैनल को साथ साथ में शेयर किया करो भी, इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा इतना आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, ठीक है। और आज अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। तो आज अपने पढ़ेंगे हरात्मक मध्य। क्या है ये, थोड़ा ध्यान से देखो। बिल्कुल आसान है, आसान काम है। आपको मैंने क्या बताया था, एपी अपने को ठीक ढंग से बढ़िया तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि अपने पढ़ ली है, तो अब एचपी में जोर नहीं आएगा। उसी प्रकार एजीपी में भी जोर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अब अपन क्या करते हैं, हरात्मक माध्य पढ़ेंगे आज। तो अब देखो, जैसे मान लो अपने पास ये आ गया कि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब ए बी सी एचपी में है, तो 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, आप बोलोगे सर एपी में होंगे। अब एपी कंडीशन आपको मैंने बता रखी है। क्या बता रखी है, ध्यान से सुनो। क्या होता है बोलो, 1/b बराबर क्या होता है, 1/a प्लस 1/c/2 होता है। हाँ सर होता है। तो इसको आप या तो ऐसे याद रख लो, इस 2 को यहाँ पर ले जाओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। या तो आप सीधा ये याद रख लो, क्या कि अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, किस में है, एचपी में है, तो क्या होगा, तो 2/b बराबर क्या होगा, 1/a प्लस 1/c। या इसको थोड़ा हल कर लो, b का मान निकाल लो यहाँ से। अगर मैं इसको हल करता हूँ, 2/b बराबर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया इसका, ac, यहाँ c प्लस a आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर दो। तो वज्र गुणा करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, 2ac बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू a प्लस c। तो यहाँ से b का मान बोलो, b का मान क्या आ जाएगा, 2ac/a प्लस c। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, ध्यान रखना। तो अब आपको मैं बार बार ये बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, तो इसका मतलब ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो 2/b बराबर क्या होगा, 1/a प्लस 1/c, या b का मान डायरेक्ट याद करना चाहो तो 2ac/a प्लस c। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट मैं शुरुआत करता हूं किसकी, हरात्मक मध्य की। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं है, एचएम। तो एचएम जब 3 या 3 से अधिक संख्याएं, 3 या 3 से अधिक संख्याएं किस में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो प्रथम तथा अंतिम के मध्य स्थित संख्याएं उन दोनों के बीच हरात्मक मध्य कहलाते हैं, जिसे एचएम से व्यक्त करते हैं। तो केस फर्स्ट में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, केस फर्स्ट अपने पास ये है, यदि ए और बी के मध्य एक हरात्मक मध्य, क्या है, एक हरात्मक मध्य, या ए और बी का हरात्मक मध्य क्या है, एच हो, तो क्या होगा, देखो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब ध्यान से देखना कि अगर ए और बी के मध्य क्या है, एक हरात्मक मध्य एच है, तो अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर अपने पास ये कह रहा है, ये ए है, ये बी है, इसके मध्य एक हरात्मक मध्य एच है, तो अब ये क्या बन गई, एचपी। अरे क्या बन गई, एचपी। अब रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 1/a 1/h 1/b, ये किस में है, आप बोलो सर ये एपी में है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओगे, आप क्या बताओगे, ये एपी है, तो एपी का अपने को पता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर 1/h माइनस 1/a, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसको इस तरफ ले आओ, तो 1/h माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, 2/h बराबर क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b।
ठीक है। अब एक काम करना, इसको देखो, या तो इसको ऐसे दिमाग में रखो आप, कैसे, ऐसे 1/h बराबर क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b बटा में 2, या तो इसको आप ऐसे दिमाग में रखो, ऐसे, ठीक है। या वही तरीका, क्या, इसको हल कर लो, h का मान निकाल लो। तो जैसे मैं इसको हल करता हूँ, मेरे पास देखो जैसे क्या आएगा, 2/h बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम ab, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, 2ab बराबर h इंटू a प्लस b। तो यहाँ से बोलो h का मान मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा, h का मान आ जाएगा मेरे पास 2ab अपॉन a प्लस b। ध्यान रखना, ये लो। तो इसको आप या तो ऐसे दिमाग में रख लो, 1/h बराबर क्या होगा, 1/a प्लस 1/b बटा 2, या इसको आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आपको मैंने पहले क्या बता दिया कि दो संख्याएं हैं, उनके बीच में एक ऋणात्मक मध्य है। अब देखो आप इसमें n अशून्य संख्याएं हैं, ध्यान रखना, n अशून्य संख्याएं हैं, a1 a2 a3 an। इसका अगर ऋणात्मक मध्य क्या है, h है, तो अपने पास क्या आएगा, 1/h बराबर क्या आएगा, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस डैश 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 प्लस 1/an अपॉन में n। ये किसके लिए, n अशून्य संख्याओं के लिए। जैसे मान लो कोई आप रैंडम नंबर लेते हो, जैसे मान लो आपने a b c, इसका बताओ ऋणात्मक मध्य क्या आएगा। तो इसको आप या तो ऐसे दिमाग में रख लो, कैसे, इस तरीके से, कैसे, 1/h बराबर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन में 3। क्यों, 1 2 3 3 संख्या अपॉन में 3 आ गया, और यहाँ कितनी संख्या, n संख्या है, अपॉन में n आ गया। अब मान लो, अब कई बच्चे इसको आप ऐसे अगर उल्टा करते हो तो अपने पास डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो आप, किसको, a b c का ऋणात्मक मध्य पूछे तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो बताओ, a b c d 4 संख्याएं हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 बोलो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। बात क्लियर है। मान लो अपने पास दो संख्याएं हैं a और b, तो क्या आ जाएगा, 2/1/a प्लस 1/b। इसको जब हल करेंगे तो अपने पास वही आएगा क्या, 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट देखो अपने पास, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, दो संख्याओं के मध्य n ऋणात्मक मध्य ज्ञात करना। ध्यान से देखो, माना a व b दी गई दो संख्याएं हैं, यदि a व b के मध्य n समांतर n संख्याएं h1 h2 h3 hn इस प्रकार ली जाए कि अनुक्रम a, h1 h2 h3 hn b क्या हो, ऋणात्मक श्रेणी में हो। अरे किस में हो, ऋणात्मक श्रेणी में हो। तो h1 h2 h3 hn a और b के मध्य, किसके मध्य, a और b के मध्य n ऋणात्मक मध्य कहलाते हैं, ठीक है। दो संख्याएं a और b के मध्य n ऋणात्मक मध्य ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, 1/a तथा 1/b, इसका उल्टा 1/a 1/b के मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करना। n समांतर माध्य ज्ञात करके उनके व्युत्क्रम लेने पर अभिष्ट ऋणात्मक माध्य प्राप्त होते हैं। और आपको मैंने दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करने आपको मैंने पूरे डिटेल से सिखा दिए हैं। तो आसान सा काम है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं इसको। तो अब ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, क्या, देखो दो संख्याएं हैं और उनके बीच अपने पास क्या है, n ऋणात्मक माध्य है। दो संख्याओं के बीच क्या है, n ऋणात्मक माध्य है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आसान सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका। अगर मैं आपसे बोलूं दो संख्याएं a है और ये क्या है, b है, इसके बीच में क्या है, h1 h2 h3 h4 डैश 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 hn ऋणात्मक मध्य इंसर्ट कर दिए, तो ये क्या बन गई, hp। अरे ये क्या बन गई, hp। अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 डैश 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 1/hn 1/b, ये किस में आ गए, आप बोलो सर ये आ गए AP में। अरे AP में आ गए क्या, हाँ सर आ गई। अब मुझे बताओ, आपको मैंने बता रखा है, अब ये क्या बन गया, 1/a और 1/b के बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट करा दिए। तो ये आप अपने निकाल चुके हैं, आसान सी बात है। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, इसको मैंने क्या माना था,
A1, इसको मैंने क्या माना था A2, याद आ रहा है क्या? इसको मैंने क्या माना था A3, ये क्या माना था AN। अब मुझे बताओ ये एक AP है, कितने पदों की? यहाँ से N पद प्रविष्ट कराए हैं, 2 पहले से पड़े हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? TN प्लस 2वां पद है क्या? हाँ सर है, किसका? AP का। तो AP का Nवां पद अपने को पता है क्या होता है? TN बराबर A प्लस N माइनस 1D, लगा दो इसमें, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1/B है, वो किसके बराबर है? ये क्या है? N प्लस 2वां पद, तो प्रथम पद 1/A प्लस N प्लस 2 माइनस 1D। ध्यान रखना इस AP का मैंने क्या मान लिया? सारो अंतर D मान लिया। अब इसको थोड़ा हल करो, कैसे क्या आ जाएगा? 1/B, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 1/A बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? N प्लस 1D आ गया? हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको और हल करो तो D का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलो 1/N प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/B माइनस 1/A आ गया। थोड़ा इसको और हल करो तो आप बोलोगे सर थोड़ा और हल करेंगे, अपने पास D बराबर क्या आ जाएगा? 1/N प्लस 1 है। एलसीएम ले लो इसका, तो इसका एलसीएम अपने पास क्या आ गया? AB, क्या आ गया? AB। यहाँ B है तो यहाँ A माइनस B, ये लो D का मान, तो D का मान मेरे पास क्या आ गया? A माइनस B अपॉन N प्लस 1 इंटू AB। ये किसका आ गया? D कॉमन डिफरेंस किसका? इस AP का। अरे आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये D का मान एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ठीक है। अब मैं पद निकालता हूँ, कैसे? देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आसान सी बात है, ध्यान रखना इसके ऊपर। अब आप मुझे बताओ D का मान, तो D का मान मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। D का मान मेरे पास क्या आ गया? A माइनस B अपॉन N प्लस 1 इंटू AB। ये लो D का मान आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो A माइनस B बटे N प्लस 1 इंटू AB, D का मान आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे A1 ज्ञात करना है, चलो बताओ, अगर मुझे A1 ज्ञात करना है, A1 का मतलब 1/H1, 1/H1, तो ये क्या हो जाएगा? अब आप बोलो सर ये तो AP है, तो एक कम पहले पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो 1/A इसमें क्या जोड़ दूं? D जोड़ दूं। अरे जोड़ दिया क्या? हाँ सर जोड़ दिया। अगर मुझे A2 ज्ञात करना है, ये क्या है? 1/H2, अरे है क्या? हाँ सर है। तो 1/A में इसमें वापस क्या करोगे? D जोड़ दो, तो D प्लस D 2D आ गया? हाँ सर आ गया। चलते जाएंगे, A3 बोलो, आप बोलोगे 1/H3, 1/A प्लस ये क्या आ जाएगा? 3D आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। बोलो AN, तो आप क्या बोलोगे? 1/HN बोलोगे क्या? हाँ सर बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1/A प्लस ND आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। A2 है तो 2D, A3 है तो 3D, AN है तो ND, ये लो, ठीक है? इस प्रकार अपने इन सभी को निकालेंगे। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आप दिमाग कैसे लगाओगे? ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ से आपको एक बात बोल रहा हूँ, क्या एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रखना, क्या? Nवां हरात्मक माध्य। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, ध्यान रखना इसका मतलब। तो एक काम करो, पहले साथ साथ में आप D का मान रखते जाओ, तो 1/A प्लस D का मान क्या है? A माइनस B अपॉन N प्लस 1 इंटू AB, ठीक है? बराबर 1/A प्लस 2D, तो 2 इंटू A माइनस B अपॉन N प्लस 1 इंटू AB, डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका Nवां, तो 1/A प्लस N इंटू A माइनस B अपॉन में N प्लस 1 इंटू AB, ठीक है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक बढ़िया रिजल्ट बनता है, यहाँ से एक बढ़िया रिजल्ट बनता है। रिजल्ट क्या बनेगा? देखो, आप मुझे बताओ, एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट हर बच्चे को याद रहना चाहिए, क्या? Nवां हरात्मक माध्य। कौन सा? Nवां हरात्मक माध्य। हर बच्चे को डायरेक्ट आना चाहिए भाई, डायरेक्ट आना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्यों? कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है छठा हरात्मक माध्य बताओ, तो आप क्या करो? डायरेक्ट मान रख दो, रखते आंसर आ जाएगा। तो Nवां हरात्मक माध्य निकालते हैं। देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? 1/HN बराबर, ये क्या है? Nवां हरात्मक माध्य। तो अपने पास 1/A, ये क्या है? 1/A प्लस N इंटू A माइनस B अपॉन में क्या है? N प्लस 1 AB, अरे है क्या? हाँ सर है। थोड़ा इसको हल करो, तो 1/HN बराबर, इसका एलसीएम क्या आ गया? N प्लस 1 AB। तो अब A है तो यहाँ क्या आ जाएगा? N प्लस 1
इंटू बी प्लस एन प्लस वन ए बी है तो ऊपर आ जाएगा एन इंटू ए माइनस बी, सेम का सेम। थोड़ा इसको और हल करो तो क्या आ जाएगा, 1/h(n) बराबर इंटू कर दो तो एन बी प्लस एन ए माइनस एन बी अपॉन में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू ए बी आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ एन बी माइनस का एन बी प्लस का कट गया, हाँ सर कट गया। अब एक काम करोगे क्या, इसको उल्टा कर दो, क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा। तो जैसे ही इसको मैं उल्टा करूँगा तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ hn बराबर यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना स्पेस कम है, hn उल्टा कर दिया तो ऊपर तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 ए बी आ गया क्या, हाँ सर आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा एन ए प्लस बी, क्या आ जाएगा एन ए प्लस बी। ध्यान रखना ये क्या है, एनवा हरात्मक मध्य। अरे ये क्या है, एनवा हरात्मक मध्य। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए। क्यों, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बीच में से पूछ लेता है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, आया कैसे आपको मैंने इसका बेसिक सिखा दिया है। तो एनवा हरात्मक मध्य क्या होगा अपने पास, n प्लस 1 इंटू ए बी अपॉन एन ए प्लस बी। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, अगले पॉइंट में मैं बात करता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, विशेष ध्यान रखना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, ठीक है, जो n हार्मोनिक मीन्स है उनके रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। तो समीशन ऑफ 1/hn बराबर होता है n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2ab बराबर स्मॉल n बटे h। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। क्यों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। आया कैसे आपको इस बात का पता है, मैं आपको हर चीज़ का बेसिक सिखाता हूँ। ये कैसे आया तो आपके दिमाग में प्रश्न बने नहीं। क्यों, बेसिक सीखना मैथ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में बेसिक काम नहीं आता। बेसिक के बगैर पार नहीं पड़ती, एग्जाम में डायरेक्ट आपको तरीके आने चाहिए। तो अब देखो इसका बेसिक क्या है, सीखो एक बार। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, सुनो, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 डैश 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 प्लस 1/hn बराबर क्या होता है n/h, ठीक है, या क्या होता है n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2ab, n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2ab। ये रिजल्ट हर बच्चे को याद रहना चाहिए। ये कैसे होता है, देखो बेसिक आसान है बिल्कुल इसका। कैसे, 1/h1 आपको मैंने अभी बताया था, 1/h1 क्या होता है 1/a प्लस डी, ये क्या होता है 1/a प्लस 2d, ये क्या होता है 1/a प्लस 3d डैश डैश डैश, ये क्या होता है बोलो 1/a प्लस nd होता है। अब ये साइड अपने को प्रूव करनी है, इसका योग ये होता है। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, 1/a आ रही बात दिमाग में, देखो 1d 2d 3d nd। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको अलग करता हूं तो 1/a प्लस 1/a प्लस डैश 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 प्लस 1/a, ये कितनी टाइम्स हैं, आप बोलोगे सर ये n टाइम्स हैं। कितनी टाइम्स हैं, n टाइम्स। कैसे भाई, 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक, तो n टाइम्स है। प्लस अब एक काम करो, सब में कॉमन क्या आ रहा है d, आगे वाले में d, क्या बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ 1/a प्लस 1/a इनका योग n टाइम्स क्या हो जाएगा, 1/a गुणा n हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा, n से गुणा कर दिया प्लस d। इसका योग सभी को पता है, बताया था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है भाई, आप बोलो सर n इंटू n प्लस 1/2 होता है क्या, हाँ सर होता है। अब एक काम करता हूँ, क्या d का मान और डी का मान जो निकाला था आपने, डी का मान रखो, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा n/a प्लस डी का मान अपने पास क्या था a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 ab इंटू में ऊपर क्या है n इंटू n प्लस 1/2, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ ऊपर अपने पास क्या आ गया, ऊपर कॉमन बार ले लो, क्या n मैंने बार ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/a प्लस और यहाँ क्या बच गया a माइनस बी अपॉन में 2ab बच गया, हाँ सर बच गया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हल करो, हल करते उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, n इंटू
1/a प्लस अलग अलग भाग दे दो, a से a कट जाएगा तो 1/2b माइनस b से b कट जाएगा 1/2a। मैंने क्या किया, सिर्फ अलग अलग भाग दिया है इसको। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी जगह कम है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, अरे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2a, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2a। अब यहाँ क्या है a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1/2b आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब मुझे बताओ तो n इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 1/2a प्लस 1/2b, ठीक है, 2 बार ले लो तो n/2 क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। थोड़ा इसको और हल करो, जब इसको मैं और हल करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ से n/2 एलसीएम क्या आ गया ab, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो अब ये रिजल्ट देखो प्रूव हो गया क्या, हाँ सर हो गया। एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया, क्या हो गया देखो n इंटू अपने पास क्या आ गया a प्लस b अपॉन में क्या आ जाएगा 2ab, ये लो 2ab। तो रिजल्ट हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहना चाहिए, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है। तो n इंटू a प्लस बी अपॉन 2ab आ गया। हाँ सर आ गया। अब ये प्रूव करना है, आसान सी बात है। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे n इंटू 1/1 में मैंने क्या लिख दिया बोलो 2ab अपॉन a प्लस बी। अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ सर लिख सकते हो। क्यों, कि जब इसको ये a प्लस बी पलट कर ऊपर जाएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये देखो नीचे वाला क्या दिखाई दे रहा है, अभी बताया था आपको मैंने कैपिटल H। तो अभी अपने पास क्या आ जाएगा n/h आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो ये हेंस प्रूव्ड, तो n/h। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे अपने, तो अगला पॉइंट अपने पास ये है, यदि a और b के मध्य दो हरात्मक माध्य, ध्यान रखना आपको मैंने अभी सिखाया है a और b के मध्य n हरात्मक माध्य, अगर दो आ जाए h1 और h2, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर सीधे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, लर्न कर लेना। कैसे देखो, बाकी आपको मैंने निकालना सिखा दिया कैसे निकालते हैं। तो अगर h1 का मान पूछे, h1 का मान क्या आ जाएगा 3ab अपॉन a प्लस 2b, डायरेक्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। a और b के मध्य दो हरात्मक माध्य h1 और h2 हो तो h1 का मान क्या होता है 3ab अपॉन a प्लस 2b, और h2 का मान क्या होता है अभी 3ab अपॉन 2a प्लस b। ये किसका मान होता है h2 का। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। निकाला आपको मैंने सिखा दिया कैसे निकालते हैं। अब देखो एग्जाम में एक प्रश्न आता है यहाँ से, क्या यहाँ से इनसे एक वैल्यू प्रूव कराता है क्या h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2, इसका मान होता है हमेशा ध्यान रखना ab अपॉन a प्लस बी। इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे मान लो निकाल सकते हो उसको आप कैसे, a और b के मध्य दो हरात्मक माध्य, ये a है ये b है, ये क्या है h1 और ये क्या है h2, ये किस में है HP में है। तो अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल लो इनका 1/a 1/h1 1/h2 और 1/b, ये किस में आ जाएंगे AP में आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। तो AP की अपने को खास बात पता है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा बोलो 1/h1 माइनस 1/a बराबर क्या होगा बोलो 1/h2 माइनस 1/h1 बराबर क्या होगा 1/b माइनस 1/h2। अब एक काम करो, इन दोनों को बराबर रख दो, इन दोनों को बराबर रख दो। तो जैसे बराबर रखूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1/h1 माइनस 1/a बराबर क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/h2। इसको इस तरफ ले आओ तो 1/h1 प्लस 1/h2 बराबर क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बोलोगे आप h1 h2 आ गया, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा h1 प्लस h2, और यहाँ एलसीएम क्या आ गया ab, तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस b। पलट दो इसको, जब पलटेंगे अपने पास क्या आ जाएगा h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2 बराबर क्या आ जाएगा ab अपॉन a प्लस b। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए। बेसिक आपको मैंने इसका सिखा दिया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रहना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो आगे आप, अगला पॉइंट बहुत आसान है, इजी है। समांतर गुणोत्तर तथा अरात्मक श्रेणी की पहचान करना। ठीक है, A B C किसी अनुक्रम के 3 क्रमागत पद हैं, ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन
ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर बराबर अगर ए बटा ए है, बराबर ए बटा ए का मतलब बराबर 1 है, बराबर क्या है 1, तब ए बी सी है वो किस में होते हैं, एपी में। किस में होंगे, एपी में। अगर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए बटा बी है, यहाँ क्या था ए बटा ए, यहाँ क्या है ए बटा बी, तब ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। अरे किस में होंगे, जीपी में होंगे। अगर तीसरी बात ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए बटा सी है, तब ए बी सी किस में होंगे, एचपी में। तो ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ए बटा ए तब ए बी सी एपी में, ए बटा बी तब ए बी सी जीपी में, और ए बटा सी तब ए बी सी किस में, एचपी में। ध्यान रखना। आगे बात करता हूं मैं अरात्मक श्रेणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी, अरात्मक श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, यदि ए और बी के बीच अरात्मक माध्य क्या है, एच है, ए और बी के बीच अरात्मक माध्य क्या है, एच है, तो पहली बात ध्यान रखना, 1 बटा एच माइनस ए प्लस 1 बटा एच माइनस बी बराबर 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। दूसरी बात, एच माइनस 2a इंटू एच माइनस 2b बराबर क्या होता है, एच स्क्वेयर। और तीसरी बात, एच प्लस ए बटे एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी बटे एच माइनस बी बराबर 2। इंपॉर्टेंट तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछता है। तीनों रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधे पूछता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप देखो इनका बेसिक क्या है, देख लो। एक का बेसिक समझा देता हूँ मैं, आसान सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हर बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए भी, क्यों, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हर बच्चे को आने चाहिए। तो अब इनका जो रिजल्ट है वो याद रहना चाहिए, क्यों, एग्जाम में सीधा पूछेगा तो वहाँ अपने पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब अपने पास रिजल्ट ये था, क्या था, 1 बटा एच माइनस ए प्लस 1 बटा एच माइनस बी, एच माइनस बी बराबर क्या होता है, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। ये रिजल्ट हर बच्चे को याद रहना चाहिए, ठीक है। करेंगे कैसे, आपको मैंने बताया था, क्या ये कह रहा है ए और बी के बीच में क्या है, एच, एक हाथों का मध्य है। तो एच का मान सबको पता है क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। ये मान यहाँ टिकाओ और आंसर निकालो, तो मान टिकाओ अपने पास क्या आ जाएगा, 1 बटा एच, एच का मान क्या है, 2ab अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस 1 बटा एच का मान 2ab अपॉन ए प्लस बी माइनस बी। मान रख दिया, यहाँ मान रख दिया। अब ये प्रूव करते हैं ये कैसे आएगा। देखो एक काम करते हैं, क्या, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम। तो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ी जगह कम है अपने पास, 1 बटा, या एक काम करता हूँ मैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी नीचे आएगा, ऊपर ले जा रहा हूँ सीधा इसको मैं, a प्लस बी। ध्यान रखना, a प्लस बी, कैलकुलेशन सभी को आती होगी। ऊपर ले गया और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, 2ab। अरे क्या आ जाएगा, 2ab आएगा ना सीधा, और माइनस माइनस, अब a प्लस बी से इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का a स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर माइनस का ab। ये लो, अरे ये बात समझ में आ गई ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी मैंने। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आएगा, a प्लस बी, ऊपर चला गया a प्लस बी, ये लो a प्लस बी ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2ab माइनस, अब b से गुणा करो, माइनस का ab माइनस बी स्क्वेयर, ये लो माइनस का बी स्क्वेयर। अब एक काम करते हैं, क्या, थोड़ा इसको और हल करो। ऊपर से कॉमन क्या आ गया, a प्लस बी कॉमन आ गया, हाँ सर आ गया। और यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन, अब 2ab में से ab गया, ab माइनस का a स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2ab माइनस ab माइनस का b स्क्वेयर। ये लो, अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, ये बार आ गया अपने पास। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी अपने पास बार पड़ा है, अंदर है 1 अपॉन, कॉमन क्या आ गया, a, क्या बच गया, b माइनस a प्लस 1 अपॉन, कॉमन क्या आ गया, b, a माइनस b। ये लो, एक काम करते हैं, क्या, अगर यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ माइनस लिख दूँ या लिख दूँ a माइनस बी, किसी की दिक्कत है क्या, नहीं है, a माइनस बी। तो अब नीचे से कॉमन क्या आ गया अपने पास, a माइनस बी। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर क्या पड़ा है, a प्लस बी, नीचे क्या पड़ा है, a माइनस बी। पड़ा है, हाँ सर पड़ा है। और यहाँ क्या है, माइनस का 1 बटा a प्लस का 1 बटा b। अरे है क्या, हाँ सर है। अब यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी बटे a माइनस बी। अब एक काम करते हैं, क्या, एलसीएम क्या आ गया, ab, एलसीएम क्या आ गया, ab। तो a है तो माइनस का b और b है तो प्लस का a। तो अब मुझे बताओ, देखो इसको मैं क्या लिख दूं, a माइनस बी लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, अपने पास
क्या आ गया ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब एक काम करोगे क्या, अलग अलग भाग दे दो, तो ए में ए बी का भाग देंगे तो 1/b प्लस बी में ए बी का भाग देंगे तो 1/a। ये लो, ये अपने पास रिजल्ट आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर बच्चे के याद रहना चाहिए भाई। तो डायरेक्ट याद रख लोगे ना अब क्या, 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी बराबर क्या होता है, 1/a प्लस 1/b। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब वही बात का इतना करने की जरूरत है क्या, नहीं है। एग्जाम में क्या करोगे, वैल्यू पुट। ध्यान रखना, ABC इन HP, या इसको आप ऐसे लिख दो, AHB लिख लो, से ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। तो वैल्यू पुट कर दो, A का मान 1, H का मान 1/2, B का मान 1/3, या A का मान रख दो 2, H का मान रख दो 3, B का मान रख दो 6। वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करके देखो अपने पास आ रहा है क्या, आ रहा है। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुटिंग से प्रश्न तुरंत आसानी से हो जाता है, बेसिक लगाने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। चलो बताओ कैसे। 1/h माइनस ए, डायरेक्ट देखो 1/h माइनस ए, तो 3 में से 2 गया 1, प्लस 1/h माइनस बी, h माइनस बी तो 3 माइनस 6 बराबर 1/a 2, 1/b 1/6। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 1/, ये क्या आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ देखो अपने पास एलसीएम 6 आ गया, 2 से 3, 2 से 3 तो 3 और 1 4, 4/6, ये कितना जाएगा 2/3। और यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 1 माइनस 1/3, यहाँ से भी कितना जाएगा 2/3। आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू पुट आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, अब दूसरा रिजल्ट है, ये तुरंत सीधा मान रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। आपको मैंने बता दिया है, h माइनस 2a इंटू एच माइनस 2b बराबर क्या होता है h²। h का मान रख दो 2ab अपॉन a प्लस बी, इसको हल कर लेना, आ जाएगा। तीसरा देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, h प्लस a बटे h माइनस a प्लस h प्लस बी अपॉन h माइनस बी बराबर क्या होता है 2। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या एक काम करो आप, क्या ध्यान से देखो, इसका बेसिक देख लो क्या है, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका बेसिक अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, इसमें एक काम करो, a पड़ा है क्या, a का भाग दे दो, तो h/a प्लस 1, h/a माइनस 1 प्लस b का भाग दे दो, h/b प्लस 1, h/b माइनस 1। अब इसको प्रूव करते हैं। h का मान आपको मैंने क्या बताया था, h का मान 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, हाँ सर होता है। अब देखो h/a है, जैसे मैं h में a का भाग दूंगा, इसमें a का भाग दूंगा, a से a कट जाएगा, तो h का मान मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 1। अब यहाँ h/b, तो h/b करूँगा तो b से b कट जाएगा। अरे अगर मैं h/b करता हूँ, b से b कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस बी प्लस 1, 2a अपॉन a प्लस बी माइनस 1 आ गया, हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, यहाँ भी एलसीएम क्या आ गया a प्लस बी, यहाँ भी एलसीएम a प्लस बी कट जाएगा। एलसीएम में नहीं लिख रहा, ध्यान रखना। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलो 2b प्लस a प्लस बी, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2b माइनस a माइनस बी आएगा, हाँ सर आएगा, प्लस, और यहाँ ऊपर देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो 2a माइनस बी आएगा, हाँ सर आएगा। थोड़ा इसको हल करो, 2b प्लस बी 3b प्लस a अपॉन में क्या आ जाएगा, 2b में से b गया b माइनस a, क्या आ जाएगा b माइनस a प्लस, यहाँ देखो 2a प्लस a 3a प्लस b, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 2a में से a गया a माइनस b। अब अगर एक काम करता हूँ मैं, क्या इसको मैं a माइनस बी लिख दूँ, तो आगे मैं क्या लगा दूँ, माइनस लगा दूँ, हाँ सर लगा दूँ। एलसीएम क्या आ गया a माइनस बी आ गया, तो माइनस का 3b माइनस का a प्लस का 3a प्लस का b। थोड़ा इसको हल करो, हल करते हैं। अब देखो ऊपर 3a में से a गया 2a, माइनस का 3b प्लस का b माइनस का 2b,
अपॉन ए माइनस बी, 2 कॉमन ले लो तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये इसे कट गया, क्या आ गया, 2 आ गया। ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, इतना बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से क्यों बताया है कि इससे आपका दिमाग चले, दिमाग खुले, और आप क्या करोगे, वैल्यू पुट, आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि h है वो p तथा q के बीच ऋणात्मक माध्य है, तो अब मुझे बताओ h का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर h का मान हो जाएगा 2pq अपॉन p प्लस q, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब मान पूछा है इसका, तो मान रख दो h बटा p, तो h बटा p, इसका मान पूछा है h बटा p, तो h में जब p का भाग दूंगा तो p से p कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 2q अपॉन p प्लस q आएगा क्या, हाँ सर आएगा, प्लस h बटा q, अब की बार q है तो q से q कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2p अपॉन p प्लस q आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब एलसीएम मेरे पास क्या आ गया इसका, p प्लस q, अरे एलसीएम क्या आ गया, p प्लस q आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, 2p प्लस 2q। एक काम करोगे क्या, ऊपर से कॉमन क्या आ गया, 2p प्लस q अपॉन में क्या है, p प्लस q, कट गया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो कई बार एग्जाम में इतने छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 2, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपने पास क्या कह रहा है, 3 और 6/13 के बीच छठवां अरात्मक माध्य। अब ये देखो, कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न ऐसा आ जाता है, तो एक काम करना है, क्या आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, एनवां हरात्मक माध्य का फॉर्मूला याद है क्या, एक्स एन बराबर क्या बताया था, n प्लस 1 इंटू ए बी अपॉन एन ए प्लस बी। ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, डायरेक्ट मान रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, तो एनवां हरात्मक माध्य क्या होता है, एक्स एन बराबर n प्लस 1 इंटू ए बी बटे एन ए प्लस बी। अब एक काम करते हैं, क्या डायरेक्ट मान रखो, आंसर आ जाएगा n प्लस 1। छठा पूछा है क्या, छठा पूछा है 6 प्लस 1 7, 7 गुणा a का मान 3, b का मान 6/13, 6/13 अपॉन n का मान 6, a का मान 3 प्लस b का मान 6/13, 6/13। अब एक काम करोगे, क्या गुणा भाग तो आप खुद से कर सकते हो ना, कर सकते हो, तो इसको गुणा भाग करना, आंसर निकालना। इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन 63/120, खुद से इसकी कैलकुलेशन कर लेना भी, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे एग्जामों में कई बार आ चुका है ऐसा प्रश्न, और ऐसा प्रश्न आपको मैंने किसमें बताया था, ऐसा प्रश्न आपको मैंने एपी में बताया था, ऐसा प्रश्न मैंने आपको जीपी में बताया था, ऐसा प्रश्न आपको मैंने एचएसपी में। ध्यान रखना, तो ये आपको मिलेगा हरात्मक माध्य है, ए और बी के बीच हरात्मक माध्य है, या ए और बी के बीच समांतर माध्य है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या देखो आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में करना है। इसका आंसर क्या है, n का मान -1। एग्जाम में ऐसे प्रश्न ऑप्शन से करने हैं, ध्यान रखना, 1 सेकंड का काम है, सिर्फ 1 सेकंड का, लेकिन अपने यहाँ पर थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ आपको, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। आप मुझे बताओ, ए और बी के बीच ऋणात्मक माध्य ये दे रखा है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, बोलो, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर, तो 2ab अपॉन a प्लस b है क्या, हाँ सर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका बेसिक समझ लो। लेकिन एग्जाम में जैसे ये प्रश्न आते हैं, हमेशा ऑप्शन से ही करने, ध्यान रखना, तो 1 सेकंड लगेगी करने में। चलो आप मुझे बताओ, इसको हल करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, इसको इंटू कर दिया मैंने किससे, a प्लस b से, ये लो, बराबर बराबर क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n, इसको इंटू किसे करना है, 2ab से, इंटू करो। तो पहले मैंने a को इससे गुणा किया, क्या गया मेरे पास, a की पावर n प्लस 1 डॉट a प्लस, पहले a को इससे गुणा कर दिया, अब a को इससे गुणा कर दो, तो क्या जाएगा, a डॉट b की पावर n प्लस 1 प्लस, अब b को इससे गुणा कर दो, क्या जाएगा, a की पावर n प्लस 1 डॉट b प्लस, अब b को इससे गुणा कर दो, क्या जाएगा, b डॉट b की पावर n प्लस 1, ठीक है, बराबर। अब इसको इससे गुणा कर दो, मेरे पास क्या जाएगा, बोलो, 2ab से इसको गुणा कर दो, तो 2a। अब एक काम करना क्या, यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर 1 है, तो जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2a की पावर n प्लस 1 b प्लस, अब यहाँ देखो क्या लिख दूँ, 2a b की पावर n प्लस 1,
ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे देखो, आप मुझे बताओ यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, a की पावर n प्लस 1 b, अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ a की पावर n प्लस 1 b, अब ये 2 बार है, एक बार इस तरफ जाएगा, एक बार बचेगी क्या, हाँ सर बचेगी। आगे देखो 2a b की पावर n प्लस 1, 2a b की पावर n प्लस 1, और इसको जब अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा, तो एक बार बचेगी क्या, हाँ सर बचेगी। तो अब एक काम करो, क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, अगली स्टेप लिख रहा हूँ, a की पावर n प्लस 1 डॉट a प्लस, यहाँ क्या बच गया, b डॉट b की पावर n प्लस 1 बराबर। अब एक काम करता हूँ, क्या, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, घटा देता हूँ, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा बोलो, यहाँ क्या बचेगा बोलो, बचेगा a की पावर n प्लस 1 डॉट b प्लस, अब इसको इस तरफ ले जाओ, क्या बचेगा बोलो, a b की पावर n प्लस 1 बचेगा ना, बचेगा, क्योंकि ये 2 बार हैं और ये एक बार है, घटा दो इसमें से, 2a b की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, थोड़ा दिमाग लगाना, इसको इस तरफ ले आओ और इसको भी इस तरफ ले आओ, ले आए, हाँ सर ले आई। अब एक काम करता हूँ मैं, जब, चलो क्या, एक काम करो, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेके आता हूँ मैं, मेरे पास क्या आएगा देखो, a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1, दोनों कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, ये इस तरह आएगा माइनस का। तो अब यहाँ से देखो कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या, a की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, a माइनस बी, अरे बच गया क्या, हाँ सर बच गया a माइनस बी बराबर। इसको आप इस तरफ ले जाओ, इस तरफ, तो b की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 आ गया, हाँ सर आ गया, क्या बचेगा, यहाँ a माइनस बी, क्या बचेगा, a माइनस बी बच गया, हाँ सर, इसको इसे उड़ा दो, उड़ा दिया। अब एक काम करो, इसके भाग में ले आओ, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस 1 बटे b की पावर n प्लस 1 बराबर 1 आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, तो a बटा b की पावर n प्लस 1 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दूँ, बराबर क्या है 1, बराबर इसको ऐसे लिख दूँ क्या, a बटा b की पावर 0, बेस सेम कर दिया, किसी की पावर 0 उसका मान 1। अब आधार समान है, बराबर में पावर भी क्या होगी, समान, तो n प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1, ये इसका आंसर है। ये इसका फुल डेरिवेशन है, ध्यान रखना फुल डिटेल से। तो आपको मैंने ये AM GM HM में बताए थे, तो ध्यान रखना इस बात का, ये इसको ऐसे हल किया जाएगा पूरे को। तो लेकिन एग्जाम में इतना करेंगे तो अब ये 1 प्रश्न अपने 5% खा जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, डायरेक्ट ऑप्शन कैसे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो डायरेक्ट ऑप्शन, n का मान रखो -1, तो -1 प्लस 1, ऊपर बताओ क्या आ गया, a की पावर 0 क्या आ गया 1, -1 प्लस 1 कट गया, b की पावर 0 1, नीचे बोलो -1, तो 1 बटा a प्लस 1 बटा b आ गया, क्या आ गया। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 बटा में 1 बटा a प्लस 1 बटा b आया कि नहीं आया, आ गया। बस ये ऑप्शन है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, a b c d 4 धनात्मक संख्याएं किसमें हैं, AP में है, समांतर श्रेणी में। तो बताओ a b c a b d a c d b c d किसमें होंगे। अब ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न आपको मैंने क्या बताई थी, एक बात बताई थी, a b c d ये किसमें है, AP में है। तो आपको मैंने AP की प्रॉपर्टी बताई थी, AP के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको समान संख्या से प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग कर दो। तो a b c a b d दिखाई दे रहा है क्या, तो मैंने क्या किया, a b c d से भाग कर दिया, मैंने क्या किया, प्रत्येक पद को a b c d से भाग कर दिया, तो ये क्या आएगी, AP आएगी। तो भाग कर दिया, भाग करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/BCD, 1/B है तो B कट जाएगा, ACD, 1/ABD, 1/ABC, ये किसमें आएंगे, ये भी AP में ही आएंगे। बताया था ना गुणधर्म, बताया था, ध्यान होना चाहिए। अब इसका रेसिप्रोकल लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, BCD, ACD, ABD, ABC, ये किसमें हो जाएंगे, HP में। अब एक काम करो, अब आप बोलो सर यहाँ तो ये ABC ABD ACD BCD है, तो ध्यान रखना। अब देखो ये उल्टी आ गई, BCD यहाँ लास्ट में है, यहाँ पहले आ गया, ACD ACD ABD ABD ABC ABC। तो ध्यान रखना, पलटने पर भी क्या आएगी, HP आएगी। अरे पलटने पर भी क्या आएगी, HP आएगी, पलटने पर भी क्या आएगी, HP आएगी, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये बातें छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई थी साथ साथ में, किसमें, जब हमने एपी जीपीएससी पढ़ी थी, तो आपको मैंने ये वैल्यू पुट करना बताया था। ये वैल्यू पुट करना हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी सी इन एपी, ए बी सी एपी में है, तो आप ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 रख के देख सकते हो, या ए का मान -1, बी का मान 0, सी का मान 1 रख के देख सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, तो वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 25 49, 1 25 49। अगर आपसे बोलूँ मैं ए बी सी इन जीपी, तो 1 2 4। अगर आपसे बोलूँ मैं ए बी सी इन एचपी, तो वैल्यू पुट कर दो क्या, या तो 2 3 6, या 3 4 6, या 12 8 6। ठीक है, ध्यान रखना कि या तो 2 3 6, या 3 4 6, या 12 8 6, या 1 1/2 1/3, ये वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, ध्यान रखना। तो वैल्यू पुटिंग हर बच्चे को आनी चाहिए डायरेक्ट, क्यों, जिससे प्रश्न क्या हो जाएगा, आसान। जैसे मान लो आपको मैं कह दूं, बोलो वैल्यू पुट से, आपको मैं कह दूं कि ए बी सी एपी में तथा बी सी डी एचपी में है, किस में है, एचपी में है, तो बोलो। अब ध्यान रखना, अगर ऐसे आ जाइए कि ए बी सी है वो एपी में है, बी सी डी है वो एचपी में है, तो बोलो। तो अब ध्यान रखना, ए बी सी 1 2 3, 1 2 3। अब आगे देखो 2 3 6 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, तो 1 2 3 6। अब ये किस में है, ए बी सी एपी में, तो ए बी सी एपी में तो 1 2 3 सेटिस्फाई हो रही है। बी सी डी एचपी में, तो ये बी सी डी ये एचपी में अब की बार, और ये किस में था, एपी में, तो 2 3 6 2 3 6 सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ए बी सी डी का मान रख दो 1 2 3 6, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब वैल्यू पुट हर बच्चे को आनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे आप, तो आपको मैंने क्या बताया था, वैल्यू पुट करनी, वैल्यू पुट करना। अब वही बात, ये सारे प्रश्न हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तुरंत वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करो, देख लो। अपने पास जैसे मान लो ये पूछ लिया कि 3 संख्याएं ए बी सी एपी में हैं, किस में है, एपी में है, तो आप वैल्यू पुट करोगे क्या, 1 2 3, अरे करोगे ना, हाँ सर करेंगे। तो अब चेक कर लो, यहाँ वैल्यू पुट करो और ये चेक करो, ये किस में आएगी, एचपी में आएगी, अरे किस में आएगी, एचपी में। तो अब सारे प्रश्न ऐसे ही ध्यान रखना, ये कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करो, मान देख लो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए बी सी, तो पहला ये था, दूसरा क्या है, ए बी सी एपी में है, तो बी सी सी ए ए बी ये किस में होंगे, एचपी में होंगे, ध्यान रखना, वैल्यू पुट करके देखना। तीसरी बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी किस में होंगे, एचपी में होंगे। अगर आपको मैं बोलूँ ए बी सी इन जीपी में है, तो लोग ए बेस एम, लोग बी बेस एम, लोग सी बेस एम किस में होंगे, एचपी में, जहाँ एम क्या है, 0 से बड़ा है। ए बी सी इन जीपी, तो ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस बी किस में होंगे, एचपी में होंगे। ए बी सी इन एचपी, ए बी सी इन एचपी, तो बी प्लस सी बटा ए सी प्लस ए बटा बी ए प्लस बी बटा सी एपी में होंगे। ये सारे प्रश्न हैं, वैल्यू पुट करके देखना, डायरेक्ट आ जाएगा, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है कोई। ए बी सी इन एचपी, तो ए माइनस सी ए माइनस बी इन एचपी में होंगे। ए बी सी इन एचपी, ए बी सी किस में है, एचपी में, तो ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस बी किस में होंगे, एचपी में होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, 9 नंबर पॉइंट क्या है, ए बी सी इन एचपी, ए बी सी किस में, एचपी में है, तो ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी किस में होंगे, एपी में होंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो वहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो ए बी सी इन एपी, ए बी सी किस में, एपी में, और बी सी डी किस में, एचपी में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। ए बी सी किस में है, एपी में है, तथा बी सी डी किस में, एचपी में। तो रिलेशन क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी, क्या आएगा, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ए बी सी एचपी में है, तो 2a माइनस बी बी 2c माइनस बी किस में होंगे, जीपी में होंगे। 12 नंबर, यदि ए बी सी एपी में है, एक्स वाई जेड एचपी में है, तथा
ए एक्स कोमा बी वाई कोमा सी जेड किस में है, जीपी में है। तो ये रिजल्ट क्या होता है, एक्स बटा जेड प्लस जेड बटा एक्स बराबर ए बटा सी प्लस सी बटा ए। इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि ए बी सी एपी में है, ए बी सी किस में है, एपी में है, बी सी डी किस में है, जीपी में है, तथा सी डी ई किस में है, एचपी में है, तो ए सी ई किस में होंगे, ए सी ई जीपी में होंगे, किस में होंगे, जीपी में। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक इसका बेसिक बता देता हूँ जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा, हाँ इसको ऐसे करना है। एक का बेसिक देख लो भी, आपको पता है हर चीज़ का बेसिक समझाता हूँ मैं, ध्यान रखना, तो जिससे आपका दिमाग चलेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप बेसिक से भी निकालने की कोशिश करना भाई, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बेसिक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक में टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद जिंदगी भर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर बेसिक से पढ़ते हो। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इसका बेसिक देख लो। ए बी सी एपी में है, ए बी सी किस में है, एपी में, ठीक है। दूसरी बात बी सी डी, क्या बी सी डी किस में है, जीपी में है। तीसरी बात सी डी ई किस में है, एचपी में है। तो पूछा क्या है, ए सी ई जीपी में होंगे, ये बताना है अपने को। चलो बताते हैं इसको, देखो थोड़ा सा बेसिक समझो, बेसिक क्या है इसका। तो अब मुझे बताओ कि अगर ए बी सी एपी में है तो आप क्या बोलोगे, बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 बोलोगे क्या, हाँ सर बोलेंगे। ये जीपी में है तो इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी। दिक्कत किसी बच्चे के नहीं है। और ये किस में है, एचपी में, तो बोलो डी का मान क्या आ जाएगा, 2CE अपॉन सी प्लस ई आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। ये लो, अब एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों से मान यहाँ इसमें रख दो बस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, सी स्क्वायर, ये लो सी स्क्वायर बराबर बी का मान क्या है बोलो, ए प्लस सी बटा 2 है क्या, इंटू डी का मान क्या है, 2CE अपॉन सी प्लस ई। अरे है क्या, हाँ सर है। 2 से 2 काट दूँ क्या, काट दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर सी प्लस ई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इंटू सी ई। सी से सी काट दूँ क्या, काट दिया, गुणा कर दो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ई बराबर गुणा कर दो ए ई प्लस सी ई। तो सी ई से सी ई गया, अपने पास क्या बच गया, सी स्क्वायर बराबर ए ई बच गया क्या, हाँ सर बच गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, ए सी ई इन जीपी, इन जीपी। बस ये इसका फुल बेसिक है। तो ए सी ई किस में है, जीपी में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, अब आगे आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, ध्यान रखना। जो भी आपको मैं होमवर्क देता हूँ घर पे खुद से ट्राई किया करो, खुद से ट्राई किया करो। क्यों 5-7 इतने क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, तो आपका फर्ज ये बनता है 5-6% खुद से किया करो, जिससे आपका दिमाग चलेगा, ध्यान रखना। तो ये 6 क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एचपी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रम से ए बी सी है तो आपको ये प्रूव करना है बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू का मान क्या होगा, 0। दूसरा प्रश्न, यदि समीकरण ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है, इसके मूल क्या है, समान है, तो ए बी सी किस में होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, एचपी में होंगे। तीसरा प्रश्न, आरपीसी का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, यदि ए बी सी डी एचपी में हो तो, ये आरपीसी ने पूछ लिया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, ए डी बड़ा होगा किससे, बी सी से। चौथा प्रश्न, ए बी सी इन एचपी में हो तो बताना है कौन सा सही है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न, ए बी सी इन एचपी, ए बी सी एचपी में है तो 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b किस में होंगे, इनका गुणा क्या आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/b स्क्वायर माइनस 2/ab, ये इसका आंसर है। और लास्ट प्रश्न जो आपको मैंने आज बताया था, क्या, यदि 1 तथा r के मध्य n हरात्मक माध्य h1 h2 h3 hn प्रविष्ट किए जाएं तो पूछा क्या है, h1/hn। आपको मैंने h1/h1 का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, n प्लस r/nr प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो ये 6 क्वेश्चन हैं आपके लिए, होमवर्क हैं, निकालने के बाद कमेंट जरूर करना, हाँ सर ये प्रश्न हमने कर लिए हैं, आ गए नहीं आए तो मैं करवा दूंगा, कमेंट जरूर करना। क्लास का फीडबैक दिया करो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, लेवल कैसा है, तो इन बातों के बारे में आप कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो। और नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वो क्लास होगी एजीपी की। एजीपी एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा
AM GM HM के मध्य रिलेशन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। तो इतना काम पढ़ना अभी बाकी है। तो अब ये चैप्टर है ये एंडिंग की तरफ अपने चल पड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ जस्ट चालू कर दूंगा मैं 2D और 3D। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।